उन्हीं के वंशजों में आए हैं यदुवंशी। सूर्यवंश से यदुवंश निकला है। नहुष के पुत्र ययाति, ययाति से पूर्व यदु, यदु से यदुवंश, और उन यदुवंशियों की गाथा आरंभ करते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। नंदोत्सव तो कल करेंगे, आज तो कृष्ण के मांगल्य और उसके प्राकट्य की एक भूमिका बनाते हैं। उनके प्राकट्य की, उनके मोद मांगल्य की एक भूमिका बनाते हैं कि कंस अपनी अनुचरियों के बीच में है और उसे वो धकेलती है कि यहां देवकी का श्रृंगार हो रहा है। प्राय अनुचरियां कंस की आहट पाकर अचेत होती, दुखित व्यथित होती। आज वही अनुचरियां कंस को धकेलती हैं, ये कहकर कि वधु श्रृंगार कर रही है। अनायासी जैसे ब्रह्माणी धरा पर उतर आई देवकी का श्रृंगार करने। रमा रोक नहीं पाई स्वयं को, रुद्राणी संग वो आई। रुद्राणी ने, पार्वती ने माथा चूम लिया देवकी का। ब्रह्माणी उनके नूपुर और आलतक देखने लगी, अपलक। आलतक का अर्थ है आलता, चरणों में विविध औषधियों के साथ चरणों को सजाती हैं कुमारी, बालिकाएं, वधू, तरुणियां, किशोरियां, प्राय वृद्धाएं भी आलतक लगाती हैं, आलता। उन्हें अपलक देखने लगी। ब्रह्माणी रोक नहीं पाई। हाथ की मेहंदी देखने के बहाने से वो रेखा ढूंढने लगी जो ब्रह्म की जननी में होनी चाहिए। ये कृष्ण की मां बनेगी तो कौन सी रेखा है इसकी। बहाने से रमा भी उनके चरणों के नूपुर ठीक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। धन्य हैं देवकी, महदेवियां धरती पर उतर आई। पार्वती, रमा, ब्रह्माणी, सच इंदिरा और अप्सराएं, सुरबालाएं, देवललनाएं। देवकी विदा हो रही है। आकाशवाणी हुई कंस को, जो अत्यंत स्नेह से भीगा है। जो कंस कह रहा है कि सब कुछ मेरी भगिनी को दे दो, जो अच्छा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, महनीय है। कूटशल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक से कहता है जो अच्छा है सब मेरी बहन को दे दो। रत्नों के भंडार भरे पड़े हैं, खोल दो, सब कोष खोल दीजिए और सारा कोष मेरी भगिनी को दे दो। सुंदर वस्त्र, आभूषण, अनेक अश्व, गज, गौएं, जो यहाँ के अच्छे पाचक हैं सब विदा कर दो। विदूषक, अच्छे चाकर, अनुचर, दास, दासियां सब भेज दो मेरी बहन देवकी के साथ। लेकिन अनायासी उसका स्नेह खो गया, उसमें क्रूरता जगी, उसमें से पशुता और एक नरभक्षी जैसे जग गया हो कोई उसमें वाणी सुनकर। अंबर से अनायास एक स्वर उभर कर आया, रे मूढ़ जड़ शठ, जिसे तू अपनी भगनी कहता है वो तेरे काल की जननी है। उसी के 8वें गर्भ से मृत्युदाता आएगा। तेरे मस्तक पर मुष्टिक प्रहार कर, तेरे वक्षस्थल पर पद प्रहार कर तेरे प्राण छीनेगा। तू दुष्ट है, दुराचारी है, अरे दस्यु प्रकृति के निशाचर, तेरा वध करता देवकी का 8वां बालक होगा। बस इतना सुनना था कि जैसे सारा स्नेह खो गया।
जैसे सतरंगी इंद्रधनुष की काया को छुआ नहीं जा सकता, वो कुछ देर के लिए पैदा होती है और खो जाती है, वैसे ही दुष्ट की प्रीति। जैसे अंबर में बिजली चमके तो उसका प्रकाश स्थिर नहीं रहता, वैसे ही मूढ़ और जड़ शठ की दुष्ट की प्रीति। जैसे ओस की बूंदों को हम इकट्ठा कर नहीं पाते, उनकी माला नहीं बना पाते, वो ओस की बूंदें मोती जैसे लगते तो हैं, उतनी क्षणिक दुष्ट की प्रीति। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीत जथा थिर नाई। जो खल की प्रीति है वो तो ऐसे पल भर की होती है। दौड़ा और देवकी को रथ में से उतार कर मुष्टिक प्रहार करने लगा, पदम प्रहार करने लगा, लवलुहान कर दिया देवकी को, कृपाण लेकर उसे चीरने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव खड़े हो गए ये कहकर, अरे मूढ़, ये कृष्ण की मां है और अब मैं इसका पति हूं, इसकी देह से एक भी रक्त कण धरा पर गिरा तो कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। अरे मूढ़, यह भगवान की मां है, वह किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है, वह नरसिंह बना है, वो राम बना है, वही परशुराम, वही परम शक्तिशाली है। भयभीत हो गया कंस, कारागृह में डाल दिया पति पत्नी को। वसुदेव ने कहा एक एक करके हम आपको अपने बालक सौंपते रहेंगे। जब उसने कहा कि मैं कठोर कारागृह में आपकी संतानों को मिलने आता रहूंगा, उन्होंने कहा हम स्वयं भी सौंप देंगे। पहला बालक छीन लिया था कंस ने, छीनकर कारागृह की भित्ति पर फेंका था। बालक के मांस के लोथड़े बिखर गए थे, कहीं जिह्वा, कहीं ओष्ठ, कहीं अंतड़ियां, कहीं बालक के नख चिपक गए और रक्त से भीग गई साड़ी मां देवकी की। चीखने लगी थी देवकी और वसुदेव। ऐसे निर्मम हत्या की पहले बालक की, और इस प्रकार से 6 पुत्रों की हत्या कर दी कंस ने। 7वां दिखाई नहीं दिया। 7वां स्वयं संकर्षण आए, 7वें में स्वयं बलराम आए और वो देवकी के गर्भ को शेष करके चले गए। और 8वां फिर भगवान का आगमन। निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दन। वो जो 8वां था वो कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सत्यव्रतम सत्यपरम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य सत्मृत नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम। भगवान ने स्तुति करने आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने लगे और वसुदेव देवकी को अनुभव हुआ कि कोई सामान्य बाल नहीं, स्वयं भगवान ही आ रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दने। अंधकार को चीरते हुए वो भाद्रपद की अधियारी रात, बुधवार की रात, अष्टमी की रात्र में नारायण का आगमन। वसुदेव और देवकी उन्हें प्रणाम करने लगे। देव आज्ञा से उन्हें यशोदा के घर की ओर ले जाने लगे। आइए गोकुल की ओर चलते हैं और इसकी विशद व्याख्या कल करते हैं। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। हे
बाजे नंद भवन में मोहक बाजे मंगल मोद बधायो जी आयो इंदे गोकुल आयो इंदे गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोकुल में पहुंच गए नंद भवन में। यशोदा की यहाँ की छोटी नन्ही बालिका कुमारिका उठा ली गई वसुदेव के द्वारा। कृष्ण वहाँ लिटा दिए गए और इस प्रकार से सर्वत्र आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भय कन्हैया